हम इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट सीख रहे हैं। इंग्लिश के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं, ओके, जैसे हमारे मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, ये सब सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश के अंदर जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं वो होते हैं हमारे आई, यू, वी, दे, ही, सी और इट। ये 7 चीजों को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। आई का मतलब होता है मैं। जब मैं मेरे खुद की बात करूंगा तो मैं लूंगा आई। ऐसी रीति यू का मतलब होता है तुम। सामने वाला जो पर्सन होगा उसके लिए मैं यू वर्ड यूज करूंगा। जैसे तुमसे बात कर रहा हूं तो यू वर्ड यूज होगा। वी के लिए हम हिंदी में लेते हम। जैसे हम सब पिकनिक में जा रहे हैं, ऐसी चीज जिसके अंदर मैं खुद भी हूं तो उसके लिए हम क्या लेंगे? वी। धे वो लोग, एक से ज्यादा लोग की बात कर रहे हो। जैसे मैं बोलूं कि वो लोग बाहर मोबाइल यूज कर रहे हैं, 2 से 3 जन बाहर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम बोलेंगे वो लोग बाहर मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो जो वो लोग वर्ड है उसके लिए हम क्या लेंगे? धे वर्ड का यूज करेंगे। ओके, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ही एक लड़के के लिए, ऐसी रीति सी एक लड़की के लिए। इट कोई भी चीज या जानवर वगैरह के लिए यूज करा जाता है। अगर एक से ज्यादा लड़के, जैसे 2 लड़के हैं, तो वो हम धे में काउंट करेंगे, क्योंकि धे का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। उसके लिए हम धे लेंगे। अगर एक अकेला लड़का है तो ही का यूज होगा, एक अकेली लड़की है तो ही सी का यूज होगा। जैसे एक लड़का एक लड़की 2 जन हो गए तो हम धे लेंगे, वहां पे हम ही और सी लेंगे नहीं। अगर अकेला लड़का या अकेली लड़की की बात होगी तभी हम ही और सी का यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ईट कोई भी चीज या जानवर की जब भी बात होगी, जैसे ये चीज मार्कर है ना, तो हम इसके लिए ईट वर्ड का यूज करेंगे। कोई जानवर है, जैसे हमारा डॉग वगैरह कुछ भी हुआ तो उसके लिए हम ईट वर्ड का यूज करेंगे। तो ये थे हमारे इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं वर्ब की। अभी हमने लास्ट में बात करी थी सब्जेक्ट के बारे में। तो कोई भी चीज, कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में बनाना हो तो हमारे 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, दूसरा जो होता है वो हमारा वर्ब होता है, और लास्ट में होता है हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो जो हमने अभी पढ़ा है, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये 7 को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। अब हमारी जो बात है वो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिफरेंट होता है, और वर्ब किसको बोलते हैं और ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ये चीज हम सीखने जा रहे हैं। वर्ब किसको बोलेंगे? नॉर्मल लैंग्वेज में हम सीधा ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा वर्ड जो हमारा काम बताता हो, यानी काम, जो मैं काम कर रहा हूं, काम जो कोई भी चीज का काम बताता हो। जैसे भागना, भागना एक काम हुआ है ना। जैसे ये मार्कर, तो मार्कर क्या हुई? चीज हुई, ये चीज है। ओके, ये कोई काम नहीं है। ऐसी रीति ये बेंच है मेरे पास, तो ये बेंच एक चीज है, काम नहीं है। तो कोई भी जो चीज होगी और सेंटेंस के अंदर जो ज्यादा के वर्ड होंगे वो सब हम किस में लिखेंगे? ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे कोई भी चीज, जैसे मार्कर हुआ, ओके, उसके बाद पेन हुआ, गन हुई, टेबल हुई, चेयर हुए, ये सब क्या है? तो ये सब के सब चीज है। कोई भी चीज, सेंटेंस में कोई भी चीज की जो बात कर रहे हैं वो सारी चीजें हमारी ऑब्जेक्ट है, और ज्यादा के जो भी वर्ड हो गए वो हमारे ऑब्जेक्ट है। बट ऐसे वर्ड जो कोई काम बता रहे, जैसे भागना, देखना, सोना, रमना, मानना, बैठना, ऐसे जो वर्ड हो गए वो सब हमारे क्या हो गए? वर्ब हो गए, यानी वो कोई भी काम बताएंगे। जैसे देखना, भागना, खाना खाना, बैठना, रमना, ये सब क्या है? हमारे काम है। ओके, अब इनके अंदर, हिंदी के अंदर हमारे एक चीज कॉमन होगी सबके अंदर। क्या? इनको हिंदी में पहचानना बहुत इजी है। इनके सबके पीछे ना वर्ड दिखेगा। देखो, देखना, भागना, खाना, बैठना,
रमना, सबके पीछे ना वर्ड का यूज होगा, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, तो बोले वर्ब है। अब इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड तरीके यूज करते हैं। जैसे देखना, तो देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक सी भी बोलते हैं और एक वॉच भी बोलते हैं। भागना, तो भागने को क्या बोलते हैं, रन बोलते हैं। ऐसी रीति खाना, खाना जो खा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ईट बोलेंगे। बैठना, तो उसको हम सीट वर्ड का यूज करेंगे। रमना, तो प्ले वर्ड का यूज करेंगे। तो ये सब हमारे क्या है, वर्ब है। इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो कोई भी काम जो हमारा एक्शन होगा वो सब क्या हो गए, वर्ब हो गए। बट कोई भी चीज वो हमारे सब क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए।